2024 का चुनाव आते ही सियासी दलों को एक एक करके हर मुद्दे याद आ रहे हैं। अखिलेश को अचानक अग्निवीर योजना की याद आ गई है और इसे लेकर उन्होंने देश की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। वैसे तो समाजवादी पार्टी को चुनाव आते ही कई पुराने मुद्दे याद आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से CAA के बाद सपा ने अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाए, वो सैनिकों के जज्बे पर कहीं न कहीं सवाल है, क्योंकि आर्मी में कोई ऐश्वर्य भोगने के इरादे से नहीं आता। ये वो जॉब है जिसमें जज्बा सर्वोपरि होता है। अपने रिपोर्टर्स के पास हम चले, उनके साथ मौजूद लोगों से बात करें, लोगों का क्या सोचना है जानेंगे। उससे पहले देखिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट के जरिए। क्या अखिलेश यादव को सैनिकों के जज्बे पर भरोसा नहीं? क्या उन्हें जवानों के इकबाल पर एतबार नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश ने अग्निवीर योजना को लेकर ऐसा ही कुछ कह दिया है, जिसके बाद सबके जहन में यही सवाल उठ रहा है। सरकार की कमी या उस समय जो फैसले लिए उसकी कमी, लेकिन अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी भी देश की सुरक्षा उतनी मजबूती से नहीं हो सकती है जितनी मजबूती से होनी चाहिए। अग्निवीर योजना का विरोध एक तरफ है, लेकिन उस विरोध के नाम पर अखिलेश का बयान देखें तो मायने ही बदल जाते हैं। देश की सुरक्षा के नाम पर उनका रास्ता बाया चीन नजर आता है। अभी 2022 का विधानसभा का इलेक्शन गुजरा है, उसमें भी उनको हार मिली है। आज उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हमने क्या काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर हमें वोट मिलता है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इन्हीं दोनों के नाम पर, इन्हीं दोनों के कामों पर हम इलेक्शन में जाएंगे और एक बार फिर से हमें समर्थन लोगों का मिलेगा। एक पार्टी सत्ता में आती है, योजना बनाती है, जब सरकार बदलती है और दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो उसमें फेरबदल करती है। यहाँ तक तो सियासत समझ आती है, लेकिन सियासत के लिए सैन्य बलों के जज्बे को सियासी मोड़ देना समझ से परे है। निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी के सवाल सही है। राहुल गांधी जी इन्हें मुद्दों को लेकर, अग्निवीर के मुद्दों को लेकर, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर, जिस तरह से सैनिकों की शहादत हुई उसको लेकर कई बार सवाल सदन में उठा चुके हैं, सदन के बाहर उठा चुके हैं। तो आज देश के सामने जो समस्या है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संप्रदाय, धर्म, जाति की आग में देश को झोंककर इन मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे अग्निवीरों का हो। अखिलेश के इस बयान को देखें तो ये एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे सरीखे है, क्योंकि आज जब सियासत 1 to 1 की है, ऑन ग्राउंड की है, तो वो सोशल मीडिया वार और पुराने मुद्दों में ही उलझे हैं। लेकिन इन सारे प्रयासों से भी सपा को कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब कुछ सवाल भी हैं। अग्निवीर के जरिए सैनिकों के जज्बे पर आखिर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? क्योंकि अब ये मुद्दा एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाया गया है। अग्निवीर योजना को देश की सुरक्षा से क्या वास्ता? इसके अलावा क्या अखिलेश को सैनिकों के जज्बे पर भरोसा नहीं है? क्या अखिलेश को सैन्य सेवा ऐश्वर्य की सेवा लगती है? ये तमाम सवाल हैं जो कि इस वक्त अखिलेश यादव के बयान के बाद पूछे जा रहे हैं और जाहिर तौर पर जहन में आ रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, प्रभात अवस्थी हमारे साथ कानपुर से हैं, आलोक त्रिपाठी गाजीपुर से, पारस गोयल मेरठ से, मनीष गुप्ता आगरा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विवेक का हम रुख कर लेते हैं। विवेक, क्या ये एक मजबूरी हो गई है कि मुद्दे जो हैं, जो निकल चुके हैं, उन मुद्दों को फिर से उठाया जाए, फिर से उसकी एक हवा बनाई जाए, फिर जनता के बीच उसको ले जाया जाए, क्योंकि असल मुद्दे शायद आपके पास नहीं है? बिल्कुल शिल्पा, देखिए अग्निवीर का मुद्दा बार बार विपक्षी दल उठाते रहे हैं, लेकिन लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर, इनसे बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। सर, अग्निवीर का मुद्दा अखिलेश ने एक बार फिर से उठाया है, कहा है कि इससे देश की सीमाओं को ऐसी मजबूती नहीं मिलेगी जैसी मिलनी चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव जी जो हैं वो अपनी राजनीति में उलझे हुए हैं, वो गठबंधन, वो सीट की मारामारी में उलझे हुए हैं, वो अपने जो है परिवार की लड़ाई की मारामारी में उलझे हुए हैं। उनको देश से कोई चिंता नहीं है। और रही बात देश की सुरक्षा की, तो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हमारा पूरी तरह से सुरक्षित है। चाहे हमारी सीमाएं हो, चाहे हमारी सेना सशक्तिकरण हो, चाहे हमारे देश की सेना का मनोबल हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे मजबूत, सबसे सशक्त सरकार और सबसे सशक्त सेना है। आज वो जो बोल रहे हैं कि सेनाओं को,
इसमें कौन सी कमी है? हमारे किसके यहाँ रिजर्व सेना नहीं है? तो आपसे पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए ऐसी चीजें उठाई जा रही है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि उनको बोलने की तमीज नहीं है। अखिलेश यादव अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कुछ दिनों पहले। ए पुलिस वाले तुझसे बदतमीज कुछ नहीं हो सकता है। जब उनको यही नहीं मालूम है कि ये पुलिस वाला हमारे पीछे बंदूक लिए खड़ा है हमारी सुरक्षा के लिए, उससे कैसे बोलना चाहिए, उनको ये तमीज नहीं है। हम तो दुर्भाग्य है नेताजी का, मुलायम सिंह जी कैसे उनको मुख्यमंत्री बना दिए थे, उनको बोलने। आपसे बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है अग्निवीर? देखिए, अग्निवीर जो हमारी योजना प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री ने लेके आए थे, इससे क्या है ना, हर घर में एक सेना में अपनी एंट्री कर सकेगा, देश की सेवा कर सकेगा, राष्ट्र की सेवा कर सकेगा, भारत माँ की सेवा कर सकेगा, इसलिए अग्निवीर आया था। लेकिन विपक्ष को अच्छा नहीं लगा। विपक्ष के पास कुछ है नहीं, विपक्ष के पास ना बोलने के कुछ है, ना कोई मुद्दा है। क्या है ना, जुमलेबाजी करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, गठबंधन के पास कुछ नहीं है। आप ये जान लीजिए, आने वाले समय में 24 में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में, यानी कि जनता ये समझ रही है कि विपक्ष के पास कुछ है नहीं, और ये भी समझ रही है कि जो बागडोर दी गई है वो फिलहाल सही हाथों में है, सुरक्षित है देश, ये जनता मान रही है लखनऊ की।